हेलो एवरीवन, मेरा नाम शुभम पाल है। आई हैव 6 years ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मैंने एयरबीएनबी, अमेज़ॉन और जीटा जैसे टेक कंपनीज़ में काम किया है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि एटलासियन का इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है। सबसे पहले एटलासियन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एटलासियन इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग सॉफ्टवेयर कंपनीज़ में आती है। levels.fyi के मुताबिक एटलासियन टॉप 3rd हाईएस्ट पेइंग कंपनी है इंडिया में। एटलासियन एक SaaS कंपनी है, यानी कि ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइड करती है दूसरे कंपनीज़ को। इनके बहुत सारे फेमस प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि जीरा, कॉन्फ्लुएंस, बिटबकेट और ऑप्सजीनी। अब देखते हैं एटलासियन का इंटरव्यू प्रोसेस कैसा होता है। एटलासियन के टोटल 5 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू होते हैं। पहला राउंड होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग राउंड, दूसरा राउंड होता है कोड डिज़ाइन राउंड, तीसरा राउंड होता है सिस्टम डिज़ाइन राउंड, चौथा राउंड होगा आपका वैल्यूज़ राउंड और पांचवा राउंड होता है मैनेजरियल राउंड। आपका जो पहला राउंड होता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग राउंड होता है। ये एक टिपिकल डीएसए राउंड होता है बाकी कंपनीज़ की तरह। इसमें आपसे 1 या 2 डीएसए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि लीड कोड, मीडियम या हार्ड स्टाइल के होते हैं। आप इसमें कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। मैंने C++ यूज़ किया था। मेरा जो क्वेश्चन था वो STL लाइब्रेरी के अनऑर्डर्ड मैप और सेट को यूज़ करके हो गया था। इसके बाद इंटरव्यूअर ने मुझसे सेट का इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन पूछा जो कि मुझे पता था, तो मैंने बता दिया कि ये एक बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री के थ्रू इम्प्लीमेंटेड होता है, लाइक रेड ब्लैक ट्री। इस राउंड में आपको पहले अपनी अप्रोच बतानी होती है, उसके बाद आपको उस अप्रोच की स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बतानी होती है। अगर इंटरव्यूअर आपके अप्रोच से सेटिस्फाइड है, उसके बाद फिर आपको उसका कोड लिखना होता है। आपको ये मेक श्योर करना होता है कि आपका कोड क्लीन, एक्सटेंसिबल और मॉड्यूलर हो विद प्रॉपर वेरिएबल नेम्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग राउंड की तैयारी के लिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप लीड कोड के मीडियम और हार्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। अगर आप 200 या 250 ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं तो अच्छे से समझ के, तो मुझे लगता है कि आप इस राउंड के लिए तैयार होंगे। जो दूसरा राउंड होता है वो कोड डिज़ाइन राउंड होता है। ये बेसिकली एक LLD राउंड होता है। तो इसमें आपको एक फ़ीचर बनाना होता है यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और आपके डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को यूज़ करके। मुझे जो फ़ीचर बनाने को बोला था वो था कस्टमर रेटिंग वाला फ़ीचर। इसमें एक कस्टमर किसी भी क्लाइंट को रेटिंग दे सकता है और कस्टमर रिक्वेस्ट कर सकता है सारे क्लाइंट्स का डेटा बेस्ड अपॉन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एवरेज रेटिंग्स। इसमें आप कोड लिखने से पहले आप इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन कर सकते हैं हाई लेवल में कि आपकी क्या क्या क्लासेस होंगी और उनमें क्या क्या फंक्शंस आप लिखने वाले हैं। और उसके अलावा अगर आपके कोड में कोई एल्गोरिदम यूज़ हो रही है, जैसे मेरे केस में एवरेज रेटिंग कैसे निकालनी है या स्टोर करनी है, तो आप ये भी इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने इसमें जावा का यूज़ किया था। आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, बट मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का यूज़ करें, लाइक जावा और पाइथन। और इसमें आप अपने चॉइस का कोई भी IDE यूज़ कर सकते हैं। जो आपका 3rd राउंड होता है वो एक सिस्टम डिज़ाइन राउंड होता है। ये बाकी कंपनीज़ के HLD राउंड की तरह होता है। इसमें आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाती है जो कि एक 1 लाइनर होती है, और फिर आपको उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए एक सिस्टम डिज़ाइन करना होता है। तो इसमें आप पहले इंटरव्यूअर से क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस पूछने से शुरू करते हैं, जिससे कि आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट और अच्छे से समझ आती है। फिर आप अपनी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स डिसाइड करते हैं जो कि आपके सिस्टम्स को सेटिस्फाई करनी ही करनी है, और उसके बाद आप एस्टिमेट्स निकालते हैं और QPS निकालते हैं और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स डिसाइड करते हैं जो कि आपके सिस्टम को सेटिस्फाई करनी होंगी एट अ हायर स्केल। और इसके बाद आप अपनी APIs डिसाइड करते हैं जो कि आपके फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करेंगी। APIs में आप रिक्वेस्ट बॉडी में क्या होगा, रिस्पॉन्स बॉडी में क्या होगा, पाथ पैरामीटर्स क्या होगा, पेजिनेशन यूज़ करना होगा या नहीं यूज़ करना होगा, ये डिसाइड करते हैं। APIs डिसाइड करने के बाद आप फिर हाई लेवल आर्किटेक्चर बनाते हैं, जिसमें आप अपने सारे कंपोनेंट्स का एक डायग्राम बनाते हैं अलॉन्ग विद उनके बीच में इंटरैक्शंस कैसे होंगे, जैसे कि लोड बैलेंसर, सर्वर, डेटाबेस किस टाइप का होगा, SQL होगा या NoSQL होगा।
आप कैशिंग किस तरीके से यूज़ करेंगे, अगर आपको मैसेज क्यूज़ यूज़ करना है तो आप वो कैसे यूज़ करेंगे, अगर आपको इलास्टिक सर्च यूज़ करना है तो वो आप कैसे यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप अपने जो हाई लेवल आर्किटेक्चर होता है उसमें आप डिस्कस करते हैं। इसके बाद जो इंटरव्यूअर है वो आपसे फॉलोअप क्वेश्चंस पूछते हैं जिसमें आपका सिस्टम एज केसेस को कैसे सेटिस्फाई करेगा, आप उन क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। मेरे सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछा था वो इंटरनेट वेब क्रॉलिंग सर्विस था। ये एक ऐसी सर्विस है जिसमें आपको एक इनपुट में लिस्ट ऑफ यूआरएल्स दिया जाता है, फिर नेस्टेड वे में आपका सिस्टम उन सारी यूआरएल्स को क्रॉल करेगा, अंदर और कुछ यूआरएल्स मिलती हैं उनको भी क्रॉल करेगा और ऐसे जाके उन सारी वेबसाइट्स से आपके इमेजेस के जो यूआरएल हैं वो रिटर्न करेगा। और ये मेरा क्वेश्चन था। और अगर आपको सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यूज़ यानी कि HLD इंटरव्यूज़ की तैयारी करनी है तो मैं आपको कुछ रिसोर्सेज रेकमेंड करूँगा। कुछ बहुत अच्छी बुक्स हैं जैसे कि एलेक्स हू की सिस्टम डिज़ाइन की 2 वॉल्यूम्स हैं, आप वो ख़रीद के पढ़ सकते हैं। उनमें आपको अलग अलग क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप वो दिया हुआ है। दूसरी जो बुक है वो DDIA है यानी डिज़ाइनिंग डेटा इंटेंसिव एप्लीकेशंस बाय मार्टिन क्लेपमैन। ये बहुत ही डिटेल्ड बुक है, इसमें आपको सिस्टम डिज़ाइन करने के सारी चीज़ें बताई गई हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आप उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन रेफ़र करना है तो आप हेलो इंटरव्यू नाम की एक वेबसाइट है, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। ये मेटा के स्टाफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बनाई है। और सिमिलरली हेलो इंटरव्यू का एक यूट्यूब चैनल भी है जिसमें वो लाइव क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं, तो आप वो भी रेफ़र कर सकते हैं। जो लास्ट 2 राउंड्स हैं वो वैल्यूज़ और मैनेजरियल राउंड होंगे। एटलासियन की टोटल 5 कोर वैल्यूज़ हैं। पहली, ओपन कंपनी, नो बुलशिट। दूसरी, बिल्ड विद हार्ट एंड बैलेंस। तीसरी, डोंट डैश विद द कस्टमर। इसमें आप डैश का मतलब तो समझ ही गए होंगे, मैं बता नहीं सकता, नहीं तो इस वीडियो पे स्ट्राइक आ जाएगा। तीसरी, प्ले एज अ टीम। चौथी, बी द चेंज यू सीक। इसमें आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसे कि टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू हैड अ कॉन्फ्लिक्ट विद समवन एंड हाउ डिड यू रिजॉल्व इट। तो इसमें आपको अपने वर्क लाइफ से रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस बताने होते हैं जो कि आपकी इन वैल्यूज़ को शोकेस करते हैं। इसमें आप स्टार टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। स्टार का मतलब होता है आप सिचुएशन बताते हैं, टी का मतलब होता है क्या टास्क थे जो आपको करने पड़े, उसके बाद जो एक्शन होता है कि आपने उन टास्क को सॉल्व करने के लिए क्या एक्शंस लिए, और आर का मतलब होता है कि उसके बाद क्या रिज़ल्ट हुआ। अब आते हैं लास्ट पार्ट पे जिसका आप सभी को इंतज़ार था, एटलासियन देती कितना है यानी कि ईयरली कॉम्पेंसेशन कितना है। एटलासियन SD2 यानी P40 लेवल को 80 से 90 LPA देती है, जिसमें से 40 से 50 लाख पर एनम बेस होता है, 4 से 5 लाख आपका वेरिएबल बोनस होता है और 30 से 40 लाख आपके ईयरली स्टॉक्स यानी RSUs होते हैं। अगर आपको एटलासियन ज्वाइन करना है तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हमारा इंटरव्यू क्लियर होगा या नहीं होगा ये हमारे हाथ में नहीं है, ये इंटरव्यूअर और भगवान के हाथ में है, लेकिन हमारे हाथ में जो है उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, यानी कि प्रैक्टिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।